यूसुफ चला घर से कि ढूंढे अपने भाइयों को, थैला उठाया और कहा बाय अपने पापा को। बाय बाय पापा, बाय बाय। भाइयों ने देखा दूर से यूसुफ को आते, जब कहने लगे इसे मार डालें आज मिलके सब। कहने लगे इसे मार डालें आज मिलके सब। यूसुफ चला घर से कि ढूंढे अपने भाइयों को, थैला उठाया और कहा बाय अपने पापा को। बाय बाय पापा, बाय बाय। हार्डशिप, मुश्किलात। सबक नंबर 11। कंट्रोल योरसेल्फ, अपने आप पर काबू पाना। पैदाइश 42 बाब 6 आयत। और यूसुफ मुल्क मिस्र का हाकिम था और वही मुल्क के सब लोगों के हाथ गल्ला बेचता था। सो यूसुफ के भाई आए और अपने सर जमीन पर टेक कर उसके हजूर अदा बजा लाए। देखा, जब यूसुफ ने अपने भाइयों को देखा होगा तो मेरा ख्याल है उसके बदन में करंट सा लग गया होगा। कुछ देर के लिए वो रुक गया होगा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई होंगी। हो सकता है कुछ सेकंड उसकी सांस भी रुक गई हो। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया। यूसुफ ने 22 साल के बाद अपने भाइयों को देखा और जब उसने अपने भाइयों को देखा होगा तो उसको बहुत कुछ याद आ गया होगा। बाप का घर, बाप की मोहब्बत, बाप का सलूक, भाइयों का सलूक, अपना बचपन भी उसको याद आया होगा। उस वक्त यूसुफ एक नौजवान लड़का था, मगर अब वो मुल्क मिस्र का हाकिम है। वक्त ने सब कुछ बदल कर रख दिया। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, मगर उसके भाइयों ने उसे न पहचाना। क्यों? यूसुफ का लिबास फर्क है, उसकी जुबान फर्क है, उसके बालों का स्टाइल फर्क है। इस वक्त वो बड़े रोब में है और बड़ी शान में है। भाइयों ने तो उसको गुलाम बनाकर बेचा था, मगर अब वो हाकिम है। उसको पहचानना बहुत मुश्किल है। उनकी सोच में भी ये नहीं आ सकता कि ये यूसुफ है। यूसुफ ने अपने आप को कंट्रोल किया, अपने आप को काबू किया। यूसुफ के सामने वो लोग खड़े थे जिनकी वजह से यूसुफ बहुत सी मुश्किलात और दुखों में से होकर गुजरा था, उनका सामना किया था। उसने गुलामी की जिंदगी बसर की, कैदी की जिंदगी बसर की, बाप से जुदाई बर्दाश्त की, तन्हाई की जिंदगी बसर की और बहुत आंसू भी बहाए। वो लोग सामने खड़े थे और सब लोगों के साथ गल्ला लेने आए थे और आते ही उन्होंने अपने सर जमीन पर टेक कर यूसुफ के हुजूर अदाब बजा लाए थे। क्या करे उनके साथ और क्यों करे? यूसुफ के दिल की क्या हालत थी, सोच क्या कहती थी? एक बहुत ही मुश्किल काम जो यूसुफ ने किया कि अपने आप को कंट्रोल किया, अपने आप को जब्त किया, अपने आप को काबू किया। कलाम मुकद्दस में तीतस का खत पहला बाब 8वीं आयत में लिखा है, पाक और जब्त करने वाला हो। ये एक खुदा के बंदा की खूबी है जो तीतस के खत में लिखी है
اور تیتس کہتا ہے کہ خدا کا بندہ پاک بھی ہو اور ضبط کرنے والا بھی ہو۔ یوسف پاک بھی تھا اور ضبط کرنے والا بھی تھا۔ اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا۔ ضبط کرنے کا مطلب ہے اپنے آپ کو قابو کرنا یا اپنے آپ کو روکنا۔ اس نے روکا اپنے آپ کو برائی کرنے سے، اس نے اپنے آپ کو روکا بھائیوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے، اور اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، اپنے آپ کو ضبط کیا خدا کے خادم کی مانند۔ یوسف نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے، اپنے آپ کو روکنے کے لیے 10 ایسے قدم اٹھائے جو کہ آج بھی قابل قبول ہے۔ میں بہت حیران ہوں، جو قدم یوسف نے اٹھائے آج کی جدید دنیا میں ماہر نفسیات آج لوگوں کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہی 10 قدم بتاتی ہے جو یوسف نے اٹھائے، کہ جب آپ کو غصہ ہو، آپ دکھی ہوں، پریشان ہوں، تو یہ قدم اٹھائیں تو آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں گے، تو کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کریں گے۔ یوسف نے 10 قدم اٹھائے، ہم ان 10 قدم پر غور کریں گے۔ پہلا قدم، یوسف انجان بنا۔ انجان بننے کا مطلب ہے جانتے ہوئے ظاہر کرنا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے یا میں کچھ نہیں جانتا، وہ انجان بنا۔ 42 باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، ان کو پہچان گیا پر اس نے ان کے سامنے اپنے آپ کو انجان بنا لیا، وہ انجان بن گیا۔ یوسف نے انجان بننے کے لیے کوشش کی، غصہ تو بہت آیا ہوگا مگر کوشش کر کے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، اپنے آپ پر قابو پایا، کیونکہ امثال 29 باب کی 11 آیت میں لکھا ہے، احمق اپنا قہر اگل دیتا ہے لیکن دانا اس کو روکتا اور پی جاتا ہے۔ یوسف احمق نہ تھا بلکہ دانا تھا۔ اپنی بڑی دنائی اور حکمت کی وجہ سے ہی اس نے یہ مقام پایا تھا۔ اس نے بادشاہ کو ایک بہت بڑا پلان دیا تھا کہ ملک کو کال سے کیسے بچائیں، اور اسی پلان کی وجہ سے، اسی دنائی اور حکمت کی وجہ سے وہ حاکم بنا تھا۔ احمق تو قہر اگل دیتا ہے یعنی کہہ دیتا ہے، مگر دانا قہر کو روکتا ہے اور پی جاتا ہے۔ یوسف نے اپنی زندگی میں کئی دفعہ اپنے غصے کو وہ پی گیا اور آگے بڑھ گیا۔ اب بھی وہ اپنے قہر اور اپنے غصے کو پی گیا اور بھائیوں کے سامنے انجان بن گیا۔ جب کبھی آپ کے سامنے بھی ایسی ہی مشکل ہو یا آپ کو بھی ایسی ہی مشکل کا سامنا کرنا پڑے تو پھر آپ کو مسئلے سے انجان بننا ہے۔ جو مسئلہ آپ کو درپیش ہے، جو مشکل آپ کو درپیش ہے، آپ نے اس سے انجان بننا ہے۔ جب آپ اس سے انجان بنیں گے تو پھر آپ بڑی مشکل سے بچیں گے۔ یوسف کی طرح دنا بنے اور غصے اور قہر کو پی جائیں اور آگے بڑھ جائیں۔ دوسرا قدم، چل چل کے گفتگو کرنا۔ میرا خیال ہے جب یوسف نے اپنے بھائیوں کو دیکھا تو اٹھ کر کھڑا ہو گیا ہوگا، اپنے تخت پر بیٹھا نہ رہا ہوگا، کیونکہ بادشاہوں اور بڑے لوگوں کو جب ہم بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں فلموں یا ڈراموں میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ خاص بات کرتے ہیں تو وہ چل کر بات کرتے ہیں، کبھی اوپر جاتے ہیں، کبھی نیچے آتے ہیں، کبھی دائیں جاتے ہیں اور کبھی بائیں جاتے ہیں۔ یوسف اس عہدے پہ تھا، ایسے مقام پر تھا کہ وہ بھی چل چل کے بات کر رہا تھا، اور چل کر بات کرنے سے انسان ریلیکس ہوتا ہے، اس کا غصہ جاتا رہتا ہے۔ جب
आप भी परेशान हो या गुस्से में हो या तकलीफ में हो तो फिर बैठे ना रहें, चलना शुरू करें, बाहर निकल जाएं, दूसरे कमरे में चले जाएं, तो फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर सुकून आया है, आपके अंदर थोड़ी सी तसल्ली आई है और आप रिलैक्स हो गए। यूसुफ ने अपने आप को रिलैक्स किया, अपने आप को कंट्रोल किया। तीसरा कदम जो यूसुफ ने उठाया है, तीसरा कदम, जहन को दूसरी तरफ लगाया और कहा तुम जासूस हो। जब उसके भाइयों ने अपने सर जमीन पर टेक कर उसके हजूर अदा बजा लाए तो फिर 42 बाब की 9वीं आयत में लिखा है, यूसुफ उन ख्वाबों को जो उसने उनकी बाबत देखे थे याद करके उनसे कहने लगा तुम जासूस हो। उसके भाइयों ने उसके ख्वाबों की वजह से तो उसको गड्ढे में डाला था और फिर गड्ढे से निकालकर उसको बेचा था ताकि देखें कि अब उसके ख्वाबों का क्या होगा जो उसने देखे हैं। यूसुफ इन तमाम बातों को और इस सारे मौके को और उस सारी तकलीफ को, उस सारे सलूक को याद करना नहीं चाहता था। उसको याद करके उसको गुस्सा भी आता और वो दुखी भी हो जाता, इसलिए उसने अपने जहन को दूसरी तरफ लगाया और उसने कहा तुम जासूस हो। इमसाल 15 बाब की 28 आयत में लिखा है, सादिक का दिल सोचकर जवाब देता है पर शरीरों का मुंह बुरी बातें उगलता है। यूसुफ सादिक था, उसने अपने दिलो दिमाग को कंट्रोल किया। वो अपने मुंह से शरीरों की तरह बुरी बातें उगलना नहीं चाहता था, कहना नहीं चाहता था। वो अपने भाइयों से कोई भी बुराई करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने आप को कंट्रोल किया। बजाय इसके कि वो अपने भाइयों से कहता, देखा मेरे ख्वाब कैसे पूरे हुए, अब कर रहे हो ना तुम मुझे सजदा, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो किसी बात को याद करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने भाइयों से कहा तुम जासूस हो, इस मुल्क की बुरी हालत दरियाफ्त करने को आए हो। यूसुफ को मालूम था कि वो जासूस नहीं है, बल्कि उसने उस वक्त अपने जहन और दिल को सादिक और दना आदमी की तरफ, बुराई की तरफ नहीं लगाया, घटिया बातों की तरफ नहीं लगाया, बल्कि उसने अपने जहन को बदलकर दूसरी तरफ लगाया ताकि वो अपने गुस्से और गम पर कंट्रोल कर सके। आपके सामने भी जब कभी कोई मसला हो तो आप अपनी सोच को बदलें, अपनी सोच को बदलें, उन सोचों से अपने आप को निकालें जो आपको दुख देती हैं, वो मसले जो आपको तकलीफ देते हैं, वो बातें जो आपको तकलीफ देती हैं, उससे निकलें और अपने आप को दूसरी तरफ मसरूफ करें, अपने आप को दूसरी तरफ लगाएं ताकि उन बातों से जो आपको दुख देती हैं आपका ध्यान बच जाए। यूसुफ ने जैसे अपना ध्यान दूसरी तरफ लगा लिया। चौथा कदम जो यूसुफ ने उठाया, कदम 4, लहजा, उसने अपना लहजा बदला। यूसुफ एक नरम मिजाज आदमी था, मगर अब जिस हालात में यूसुफ था उसने अपने लहजे को तब्दील किया। 42 बाब की 7वीं आयत में लिखा है, और उनसे सख्त लहजे में पूछा तुम कहां से आए हो। जिस मकाम पर यूसुफ था उस वक्त उसके लहजे में रोब होना चाहिए, उसके लहजे में बड़ापन होना चाहिए, क्योंकि वो तो मुल्क मिस्र का हाकिम है, उसका बड़ा रोब है, उसकी बात सब मानते हैं। अच्छे सालों में
उसके ही कहने से गल्ला को जमा किया है और अब उसी के कहने से गल्ला बेचा भी जा रहा है। यूसुफ के कहने का बड़ा अंदाज है और उसके कहने को सब मानते हैं। और जो लोग गल्ला खरीदने आए थे उनके साथ उसके भाई भी आए। बड़ी शान के साथ, बड़े रोब के साथ, सख्त लहजे में उसने पूछा। उसने कोई उनसे बदतमीजी नहीं की, उसने कोई उनको गुस्सा नहीं दिखाया, बल्कि एक रोब के साथ अपने ओहदे के मुताबिक अपने लहजे को सख्त किया और अपने गुस्से पर और अपनी जुबान पर उसने कंट्रोल किया। इफसियों 4 बाब की 26 आयत में लिखा है, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, अबलीस को मौका ना दो। यूसुफ ने अपने आप को कंट्रोल करके अबलीस को मौका नहीं दिया। यूसुफ खुदा के साथ चलता था, वो अबलीस को मौका देना नहीं चाहता था। अगर वो गुस्सा करता तो फिर उसके मुंह से बहुत सारी बातें ऐसी निकल जाती जो गुनाह होती। उसने अपने आप को कंट्रोल किया और अबलीस को मौका नहीं दिया। अगर कभी आपके सामने भी कोई मसला है और आप भी किसी प्रॉब्लम में हैं तो सबसे पहले अपने लहजे का दुरुस्त इस्तेमाल करें। कई दफ़ा हमारा लहजा दुरुस्त और ठीक नहीं होता और हमारा लहजा दुरुस्त और ठीक ना होने की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, क्योंकि हम अपने गलत लहजे से सही बात को भी गलत कहते हैं और लोग उसको गलत समझते हैं। और कलाम में लिखा है, नरम जुबान हड्डी को भी तोड़ डालती है। आपका लहजा, आपकी बात करने का अंदाज मसलों को हल करता है। कई लोग ऐसी बात करते हैं कि मसला हल हो जाता है, ऐसी जुबान इस्तेमाल करती हैं कि मसला हल हो जाता है। कई दफ़ा लोग ऐसी जुबान और लहजा इस्तेमाल करते हैं कि मसला बढ़ जाता है। यूसुफ ने अपने लहजे से अपने भाइयों को और अपने आप को कंट्रोल किया। कदम, पांचवा कदम यूसुफ ने क्या उठाया? भाइयों की सुनी और बर्दाश्त की। अगर हम 42 बाब की 10 आयत को देखें तो वहां लिखा है, उन्होंने उससे कहा, नहीं, खुदावन तेरे गुलाम अनाज मोल लेने आए हैं। यूसुफ ने उनकी सारी बात सुनी और बर्दाश्त की और जवाब ना दिया कि मैं सब कुछ जानता हूँ। इमसाल 23 बाब की 19 आयत में लिखा है, आए मेरे बेटे तू सुन और दना बन और अपने दिल की राहबरी कर। यूसुफ ने अपने दिल की राहबरी की, अपने आप को कंट्रोल किया। वो सुनता रहा, वो सुन रहा था कि उसके भाई उसको क्या कह रहे हैं कि हम अपने भाई की वजह से मुजरिम ठहरे हैं। वो आपस में बातें कर रहे थे कि हम अपने भाई की वजह से मुजरिम ठहरे हैं। हमारे भाई ने कहा था कि रहम कर, पर हमने अपने भाई पर रहम नहीं किया। और इमसाल 15 बाब की 18 आयत में लिखा है, गज़बनाक आदमी फितना बर्पा करता है, पर जो कहर में धीमा है झगड़ा मिटाता है। यूसुफ फितना बर्पा करने वाला न था, वो झगड़ा मिटाने वाला था। वो नहीं चाहता था कि वो अपने भाइयों से झगड़े। वो कहर में धीमा भी था, वो अपने भाइयों के साथ झगड़ना नहीं चाहता था, झगड़े को ख़त्म करना चाहता था, मिटा देना चाहता था। भाइयों ने कहा, हम सच्चे हैं, हम जासूस नहीं हैं। यूसुफ ने कहा, तुम्हारी बातों की तस्दीक इस बात से होगी कि अपने भाई को ले आओ।
यूसुफ ने उनकी सुनी और उनकी बातों की बर्दाश्त की और उनसे कोई झगड़ा ना किया। अगर कभी आपके सामने भी कोई मसला, कोई प्रॉब्लम या ऐसे हालात हो, तो आपको दूसरी पार्टी की बात को बड़ी तसल्ली से सुनना है और उसकी बर्दाश्त भी करनी है। अगर आप सुनेंगे, बर्दाश्त करेंगे और बड़े सुकून के साथ सुने, तो फिर आप देखेंगे कि सुनने से आपका गुस्सा कम हो रहा है और उनके अंदर की बातें भी निकल रही हैं। दूसरे शख्स के अंदर भी जो कुछ भरा है वो निकल रहा है और सुनकर उसको बर्दाश्त करना है। और जब बर्दाश्त करेंगे और सुनेंगे तो कलाम में लिखा है, बर्दाश्त बहुत से गुनाहों पर पर्दा डालती है। यूसुफ ने बर्दाश्त किया और बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाला। आप भी सुने, बहुत बातें न करें। अगर कोई एक सुनाता है तो आप 10 मत सुनाएं। आप खामोश होकर सुने, बर्दाश्त करें और समझें कि मसला क्या है। यूसुफ ने जो छठा कदम उठाया वो ये था, छठा कदम, कुछ दिन उनसे अलग हो गया। 42 बाब की 17 और 18 आयत में लिखा है, उसने उन सबको 3 दिन तक इकट्ठे नजरबंद रखा और तीसरे दिन उनके पास आकर कहा। गुस्से और कहर पर काबू पाने के लिए यूसुफ ने एक बड़ा काम किया कि अपने आप को अपने भाइयों से अलहदा किया। नोहा 3 बाब की 28 आयत में लिखा है कि वो तन्हा बैठे और खामोश रहे। जो मुश्किल में है, परेशानी में है, बेहतर है, कलाम कहता है कि वो तन्हा बैठे और खामोश रहे। यूसुफ ने यही किया कि वो तन्हा बैठा और खामोश हो गया। और तन्हा बैठने से, खामोश होने से हम सोचते हैं और खुदा को मौका देते हैं कि वो काम करे। याकूब पहले बाब की 20 आयत में लिखा है, क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रासबाजी का काम नहीं करता। जब इंसान गुस्से और कहर की हालत में होता है, उस वक्त खुदा काम नहीं करता, बल्कि इंसान अपनी सोच से और अपनी कोशिश से और अपनी समझ से काम करता है। पर जब इंसान तन्हा बैठता है, खामोश होता है, अलग हो जाता है, तो फिर खुदा को मौका देता है, खुदा को मौका देता है कि खुदा काम करे। यूसुफ ने अपने आप को तन्हा किया, अलग किया, ताकि सोचे, खामोश हो गया ताकि सही और दुरुस्त फैसला करे, सही हल तलाश करे। सही हल तलाश करने का बेहतरीन काम है कि अलहदा हो जाए। अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो तमाम फिक्रों को एक तरफ रख के, तमाम उन लोगों को जिनकी वजह से फिक्रें आई हैं, अपने आप को कुछ वक्त के लिए तन्हा कर लें और तन्हा जाकर किसी कमरे में, किसी बाग में, किसी अच्छी हवादार जगह में खामोश बैठ जाएं और सोचें और गौर करें। जब आप तन्हा बैठेंगे, अपनी सोचों को खुदा के कंट्रोल में देंगे, फिर खुदा मसलों का हल भी आपको समझाएगा, फिर खुदा आपको निकलने का रास्ता भी बताएगा, जैसा कि उसने यूसुफ को बताया। 7वां कदम जो यूसुफ ने उठाया, 7वां कदम कि वो रोया। 42 बाब की 24 आयत में लिखा है, तब वो उनके सामने से हट गया और रोया। यूसुफ अलग जाके रोया। रोने से दिल हल्का होता है, गुस्सा और कहर जाता रहता है। फिर खुदा भी हमारे आंसुओं की कदर करता है और हम देखते हैं कि यूसुफ कई बार रोया और कई बार वो रोता है। और अगर हम यशायाह 38 चैप्टर पढ़ें और उसकी 5वीं आयत को देखें तो वहाँ खुदा यशायाह से कहता है, जा मेरे बंदा को कह दे कि तेरी दुआएं और तेरे आंसू मैंने देखे हैं।
खुदा हमारे आंसुओं को देखता है, खुदा हमारे आंसुओं को मशकीज़े में जमा करता है, खुदा उनका हिसाब रखता है। रोने के बाद फिर हमारे अंदर तसल्ली आती है और खुदा हमारे रोनों का हिसाब रख के हमें बदला देता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो तन्हाई में जाएं, रोएं, आपको बहुत तसल्ली मिलेगी। कभी कभी लोग गलती करके भी रोते हैं और अपने आप को सही साबित करने के लिए वो इतना रोते हैं। खुदा को ऐसा रोना पसंद नहीं है जब हम सिर्फ बनावट करते हैं। दुखी दिल का रोना खुदा को पसंद है। इस वक्त यूसुफ बहुत दुखी था, वो दुखी होकर रोया। तो जब हम दुखी होकर रोते हैं तो बहुत सारे मसलों का हल खुदा हमारे अंदर डालता है। और ज़बूर नवीस कहता है 6 बाब की 6 आयत में, मैं अपने बिस्तर को आंसुओं से भिगोता हूँ। यानी रोना इतना मुफीद है कि ज़बूर नवीस तो अपने बिस्तर को ही आंसुओं से भिगो देता है। तो रोना खुदा को पसंद है। खुदा की हुजूरी में रोएं, आपको बहुत फायदा होगा। 8वां कदम जो यूसुफ ने उठाया, 8वां कदम अपना मुंह धोया। 43 चैप्टर की 30 आयत में लिखा है, उसका जी भर आया। गुस्से की वजह से, फिक्र की वजह से, कहर की वजह से उसका जी भर आया और वो चाहता था कि कहीं जाकर रोए। और 31 आयत में लिखा है, फिर वो अपना मुंह धोकर बाहर निकला और अपने आप को जब्त किया। पहले तो रोया, फिर उसने अपना मुंह धोया और अपने आप को कंट्रोल किया, जब्त किया। और अपने आप को कंट्रोल करने का एक तरीका मुंह हाथ धोना भी है। यूसुफ ने ऐसा ही किया। मुंह हाथ धोकर हम अपने आप को ठंडा करते हैं और हमारे चेहरे पे जो गम और गुस्सा होता है वो मुंह हाथ धोने से दूर हो जाता है। इब्राहिम ने भी, जब उसके पास 3 आदमी आए जो सदूम और अमूरा को जा रहे थे ताकि उनको तबाह करें, लेकिन उससे पहले वो इब्राहिम के पास आए, तो यूसुफ ने इब्राहिम ने उनको पाँव धोने के लिए पानी दिया और उनको कहा, तुम अपने हाथ पाँव धो और ताज़ा दम हो जाए ताकि आगे बढ़ जाओ। हम हाथ मुंह धोने से, नहाने से, कपड़े बदलने से ताज़ा दम हो जाते हैं। इब्राहिम ने उनको कहा, तुम एक बड़े काम के लिए जा रहे हो, क्योंकि उनके दिल भी दुखी थे, क्योंकि वो एक शहर को तबाह करने जा रहे थे। तो इब्राहिम ने उनसे कहा, अपने हाथ और पाँव धो और ताज़ा दम हो। ये बात इब्राहिम ने उनसे कही। आपके साथ भी कभी ऐसा मसला हो, आप बहुत गुस्से में हो, बहुत गम में हो, बहुत दुखी में हो, तो फिर आप मुँह हाथ धोएं, आप गुस्ल करें, कपड़े बदलें, ताकि आप ताज़ा दम हो जाए। जब आप ताज़ा दम हो जाएंगे तो फिर आप सोच भी सकेंगे और समझ भी सकेंगे और आपके अंदर सोचने समझने की सलाहियत दोबारा पैदा होगी और आप दुरुस्त और सही फैसला कर सकोगे। 9वां कदम जो यूसुफ ने उठाया, 9वां कदम, वो उन पर मेहरबान हुआ। उसने उनके साथ अच्छा सलूक किया, उसने उनको दुश्मन ना जाना। 43 चैप्टर की 24 आयत में लिखा है, उस शख्स ने उनको यूसुफ के घर में लाकर पानी दिया कि वो पाँव धोएं, उनके गधों को चारा दिया और उनके साथ यूसुफ ने खाना खाया और उनके साथ खुशी मनाई। यूसुफ ने एक दफ़ा भी उन पर जाहिर नहीं किया कि वो गुस्से में है या वो नाराज़ है, बल्कि उसने उनके साथ अच्छा सलूक किया, क्योंकि कलाम में लिखा है और यूसुफ ने कलाम के मुताबिक ही किया। कलाम में लिखा है, तेरा दुश्मन भूखा हो तो उनको खाना खिला, प्यासा हो तो उनको पानी पिला। और फिर ये भी लिखा है,
बदी के इवज किसी से बदी ना करो। और लिखा है जो तुमसे बुरा सलूक करते उनके लिए दुआ करो। यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ बदी के इवज बदी नहीं की, बल्कि अपने हाथ से उनको खाना दिया। फिर भाइयों का हाल पूछा, उनके घर का हाल पूछा, बाप का हाल पूछा जिसको वो चाहता था, जिससे मिलने के लिए वो बेताब था। बाप का हाल पूछा, क्या तुम्हारा बाप अब तक जीता है? भाइयों ने कहा अब तक जीता है। और भाई उसके इस सलूक से बहुत हैरान थे। अगर आप भी किसी से नाराज हैं, आप भी किसी पर गुस्सा हैं, तो आप उसको दुश्मन ना जानें, उससे प्यार करें, उससे अच्छा सलूक करें, उसके लिए दुआ करें। जैसा सलूक उसने आपके साथ किया है, आप वैसा सलूक उसके साथ न करें। 10वां और आखिरी कदम जो यूसुफ ने उठाया, 10वां कदम, वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। 45 चैप्टर की दूसरी आयत पे लिखा है वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। अब वक्त आ गया कि वो अपना आप जाहिर करे कि मैं यूसुफ हूँ। इससे पहले कि वो अपना आप उन पे जाहिर करे, वो चिल्ला चिल्ला के रोता है, वो चीखता है और अपने अंदर की तमाम भड़ास को, अपने अंदर की तमाम भड़ास को चीख चीख के निकालता है। और फिर जब वो चीख चीख के रो चुकता है, तो फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। क्या मेरा बाप अब तक जीता है? जब हम चिल्लाते हैं और हम चिल्लाकर रोते हैं, तो हमारे अंदर की भड़ास और गुस्सा और परेशानी और तकलीफ निकल जाती है। और कलाम में लिखा है सादिक चिल्लाए। खुदा चिल्लाना और रोना पसंद करता है। जब कभी आप दुख में हो, तकलीफ में हो, परेशानी में हो, किसी तन्हाई की जगह चले जाएं, किसी पार्क में चले जाएं, किसी बंद कमरे में चले जाएं, छत के ऊपर चले जाएं और चीख चीख के रोएं। जब आप चीख चीख के रोएंगे तो आपके अंदर का गुस्सा, भड़ास, परेशानी निकल जाएगी। सादिक चिल्लाए। चिल्लाना खुदा को पसंद है जब हम अपने अंदर की भड़ास निकालें। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ किया। हम कह सकते हैं कि ये 11वां कदम है। यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ किया, पर माफ करने से पहले वो जान लेना चाहता था कि ये माफ करने के लायक भी हैं या नहीं। वो अपनी तसल्ली करना चाहता था कि उनको माफ करे। तो फिर जब प्याला बिन्यामीन के बोरे में से निकला, और तय क्या पाया था कि जिसके बोरे में से प्याला निकलेगा वो गुलाम होगा। और जब बिन्यामीन को गुलाम यूसुफ ने बनाना चाहा, तो उस वक्त उसके भाई उसको गुलाम की शक्ल में भाई के पास छोड़कर मिस्र में जाना नहीं चाहते, बल्कि वो सबके सब गुलाम बनने के लिए तैयार है। यूसुफ ने कहा नहीं, गुलाम वही बनेगा जिसका प्याला निकला है, जिसके बोरे में से। भाई परेशान हो गए। रूबन बोल उठा। रूबन कहने लगा मैंने तो अपने बाप को कहा था कि अगर मैं इसको वापस न लाऊं तो तू मेरे दोनों बेटों को मार देना। वो अपने बेटों से हाथ धोना उसने मंजूर किया, पर वो चाहता था कि बिन्यामीन को सलामती से बाप के पास पहुंचाए। यहूदा कहता है कि मैं इसके बगैर कैसे जाऊं, मैंने तो बाप से कसम ली है कि मैं इसको लेके आऊंगा, वरना मैं तेरी हजूरी में गुनाहगार ठहरूंगा। वो अपना आप यहूदा पेश करता है, इसको जाने दे, इसको जाने दे, मुझे गुलाम बना ले, मैं गुलाम बन जाता हूँ। यूसुफ ने देख लिया कि वो अपने भाई के लिए फिक्रमंद है, और अब वो पहले जैसे नहीं रहे।
وہ کہتے ہیں ہم باپ کو کیسے دیکھیں گے، باپ کا رونا کیسے دیکھیں گے. وہ باپ کو غمزدہ دیکھنا نہیں چاہتے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ جب یوسف کو انہوں نے بیچ دیا تو بھائی باپ کا کیا حال ہوا. یوسف نے دیکھ لیا کہ جب وہ گفتگو کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم اپنے بھائی کی وجہ سے مجرم ٹھہرے ہیں، اور انہوں نے اپنی گناہ کو اور اپنی غلطی کو قبول کیا اور مانا کہ ہمارا بھائی ہم سے منت کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا تو ہم نے اپنے بھائی پر رحم نہیں کیا. وہ جان گئے تھے، ان کو سبق مل گیا تھا، انہوں نے توبہ کر لی تھی، اور وہ اب بنیامین کو نہیں چھوڑ کے جانا چاہتے تھے کہ ہمارا باپ بہت دکھی ہوگا. سوچیں، کیا آپ بھی کسی سے ناراض ہیں؟ کیا آپ نے کسی کو معاف نہیں کیا؟ خدا چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں. خدا چاہتا ہے کہ ہم معاف کریں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے جس طرح تم دوسروں کے قصور معاف کرو گے تمہارے قصور خدا معاف کرے گا. اگر ہم کسی کا قصور معاف نہیں کرتے تو پھر خدا بھی ہمارا قصور معاف نہ کریں گے. اگر آپ کسی سے ناراض ہیں، کسی کو معاف نہیں کیا، تو پہلی فرصت میں آپ اس سے جا کر معافی مانگیں، اس سے صلح کریں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے اگر تو قربان گاہ پر ہے اور تجھ کو یاد آئے کہ تیرے بھائی کو تجھ سے شکایت ہے تو پہلے جا کر اس سے صلح کر، پھر آ کر اپنی قربانی گزران. اگر آپ دعائیں کرتے ہیں اور آپ کی دعائیں سنی نہیں جاتی، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ اگر معاف نہیں کرو گے تو تمہاری دعائیں رک جائیں گی. آپ کی بہت ساری دعائیں اس لیے نہیں سنی گئیں کیونکہ آپ نے کچھ لوگوں کو ابھی تک معاف نہیں کیا. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ میاں بیوی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی بستر پر سوتے ہیں اور کئی دن ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں. اگر ہم ناراض ہیں تو ہمیں جلد صلح کر لینی چاہیے تاکہ ہماری دعائیں رک نہ جائیں اور خدا ہماری دعاؤں کو سنے اور اس کا جواب دے. خدا آپ کو بہت برکت دے. کپڑے اتارے پیٹا بڑے ہی غصے میں، پھر پھینک دیا ایک گہرے سے کنویں میں، پھر پھینک دیا ایک گہرے سے کنویں میں. یوسف چلا گھر سے کہ ڈھونڈے اپنے بھائیوں کو، تھیلا اٹھایا اور کہا بائے اپنے پاپا کو. بائے بائے پاپا، بائے بائے. ایک اسماعیلی قافلہ گزرا قریب سے، صرف 20 روپے میں بیچا بڑی بے دردی سے، صرف 20 روپے میں بیچا بڑی بے دردی سے. یوسف چلا گھر سے کہ ڈھونڈے اپنے بھائیوں کو، تھیلا اٹھایا اور کہا بائے اپنے پاپا کو. بائے بائے پاپا، بائے بائے. پہلے پوتیفار کے گھر، پھر قید خانے میں، پھر ایک دن پہنچا فرعون کے محل میں، پھر ایک دن پہنچا فرعون کے محل میں. یوسف چلا گھر سے کہ ڈھونڈے اپنے بھائیوں کو، تھیلا اٹھایا اور کہا بائے اپنے پاپا کو. بائے بائے پاپا، بائے بائے. یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا. یسوع نے بھی ہم سب کو
ہے معاف کر دیا. کاش ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کر سکیں. یوسف چلا گھر سے کے ڈھونڈے اپنے بھائیوں کو. تھیلا اٹھایا اور کہا بائے اپنے پاپا کو. بائے بائے پاپا، بائے بائے، بائے بائے.